मेन वीडियो पे चलने से पहले आई नो वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है। एक्चुअली आई हैड अ बैक इंजरी ड्यूरिंग लिफ्टिंग समथिंग हैवी एंड इट वाज सो पेनफुल, लाइक इट वाज द मोस्ट पेनफुल दर्द जो मैंने फील किया था आज तक। और मैंने ब्रेसेस भी लगवाए हैं। I hope you can see them and let's get to the video. Hi guys, my name is Shreyansh Soni and I'm back with a new case. और आज का केस होमोसेक्सुअलिटी पे है कि कैसे होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में अभी भी एक क्राइम और एक डिजीज की तरह देखा जाता है। So let's not waste any more time and get to the today's case which is revolving around Abhishek Malik Rohtak family murder. तो ये बात है रोहतक की। रोहतक का क्राइम रेट पहले से ही बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रेप्स मर्डर्स होते रहते हैं। बट दिस पर्टिकुलर केस शुक मी आउट कि कैसे एक 20 साल के लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला। तो इस केस में हम जिन जिन लोगों की बात करने वाले हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले इंसान है प्रदीप मलिक जो कि दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर है, और दूसरी बबली देवी जो कि उनकी वाइफ है, उनकी 19 साल की बेटी तमन्ना और उनका 20 साल का बेटा अभिषेक। तो इनकी फैमिली एक अपर मिडिल क्लास फैमिली थी। ऑब्वियसली वो एक बिल्डर है तो उनके पास पैसे तो होंगे ही, तो सब सही था इनकी फैमिली में, हमेशा से ही बहुत पैसे थे। और प्रदीप और बबली देवी ने अपने बच्चों की हमेशा सारी ख्वाहिशें पूरी की थी। उन्होंने जो बोला वो ला के दिया, उन्हें एकदम सर चढ़ा के रखा। अभिषेक एक नॉर्मल बच्चा था, उसने अपनी स्कूलिंग नॉर्मली करी, उसके घर वालों को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, ना उसको उसके घर वालों से दिक्कत थी, सब कुछ सही चल रहा था। फिर अपनी 12th क्लास के बाद अभिषेक ने कैबिन क्रू का कोर्स किया दिल्ली में ही, और उस कैबिन क्रू के कोर्स में उसका क्लासमेट था जिसका नाम रिवील नहीं हुआ है। उस क्लासमेट से अभिषेक को प्यार हो गया और उसके साथ वो रिलेशनशिप में आ गया, और देन ही फाउंड आउट कि ही वाज अ गे। और जब ये बात अभिषेक ने अपने घर पे बताई कि उसे एक लड़के से प्यार है और वो उसके साथ रिलेशनशिप पे है, तो उसके घर वालों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसके घर वाले अभिषेक को वो रिलेशनशिप तोड़ने के लिए फोर्स करने लगे। दे वर फोर्सिंग हिम टू अनबिकम व्हाट ही इज। पर अपने घर वालों की बात को इग्नोर करके अभिषेक ने अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू रखी और वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहा। और एट द एंड एक 20 साल का लड़का अभिषेक मलिक अपना लिंग परिवर्तन कराना चाहता था। ही हैड ए अर्ज टू गो फॉर ए सेक्स ट्रांजिशन। और ऑब्वियसली इस प्रोसेस में बहुत पैसे लगते हैं और वो एक स्टूडेंट था तो उसके पास इतने पैसे थे नहीं। सो ही डिमांडेड मनी फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड दे रिफ्यूज्ड। उन्होंने उसे साफ मना कर दिया कि हम तुम्हें कोई पैसे नहीं देंगे। उन्होंने उसे पैसे के लिए मना किया सो किया, उन्होंने उसकी बेइज्जती भी कर दी। दे ह्यूमिलिएटेड हिम और उन्होंने उसे बोला कि तुम इस घर के अकेले बेटे हो, अगर तुम ही अपना सेक्स चेंज करा लोगे और ऐसी हरकतें करोगे तो इस घर का वंशज कौन आगे बढ़ाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो इंडियन पेरेंट्स। और इसके बाद अभिषेक में गुस्सा भर चुका था और वो अपनी फैमिली से ही डिस्टर्ब्ड और डिस्कम्फर्ट फील करने लग गया। और 25 अगस्त को अभिषेक का जो लवर था वो उससे मिलने रोहतक आया था और वो दोनों एक होटल में रुके थे। और अभिषेक उससे इतना प्यार में था कि उसने अपनी चेस्ट पे उसके नाम का टैटू भी करा रखा था। लाइक ही वॉज डीपली इन लव विद दैट गाय। तो अभिषेक के घर वालों ने अभिषेक की 70 साल की नानी रोशनी देवी को भी घर पे बुला लिया था ताकि वो अभिषेक को समझा सके कि जो वो कर रहा है वो गलत है। 27 अगस्त की सुबह 10:30 बजे अभिषेक के मम्मी पापा और अभिषेक की नानी 10:30 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे थे अपने डाइनिंग टेबल पे। और अभिषेक की छोटी बहन तमन्ना, जिसे कि घर पे नेहा बुलाते थे, वो अपने कमरे में सो रही थी। उन सब ने ब्रेकफास्ट किया और अभिषेक उठा डाइनिंग टेबल से और वो सेकंड फ्लोर पे जाने लगा अपनी बहन के रूम में। और वो अपनी बहन के रूम में जाके उसने अपना टेलीविजन ऑन किया। टेलीविजन के नीचे वाले ड्रॉर में ही अभिषेक के पिता रिवॉल्वर रखते थे, तो अभिषेक ने वो रिवॉल्वर ली एंड देन शी शॉट हर सिस्टर इन द हेड व्हाइल स्लीपिंग। और अपनी बहन पे गोली चलाने के बाद अभिषेक नीचे गया और अपनी नानी को अपने रूम में बुलाने लगा। उसने अपनी नानी को बोला कि नानी मैं आपको गिटार बजा के सुनाना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरे कमरे में आओ। और जैसे ही उसकी नानी कमरे में आने लगी तो देन ही शॉट हर टू। उसने अपनी नानी पे भी गोली चला दी और वो गोली उनके गले को आर पार होके दीवार पे लगी। उसकी नानी की वहीं मृत्यु हो चुकी थी। शी डाइड इंस्टेंटली देयर। फिर उसकी माँ ने उससे पूछा, मोनू नानी कहाँ पे है? एक्चुअली अभिषेक को घर पे मोनू बोलते थे, तो उसने सेकंड फ्लोर की तरफ इशारा किया तो उसकी माँ जाने लगी सेकंड फ्लोर पे। देन ही फॉलोड हिज मदर। उसने अपनी माँ का पीछा किया और जैसे ही उसकी माँ उसकी नानी जहाँ पड़ी थी, उसकी नानी की बॉडी जहाँ पड़ी थी, उस कमरे में घुसी। देन ही शॉट हिज मदर टू। उसने अपनी माँ को भी हेड पे गोली मार दी। आफ्टर कमिटिंग 3 मर्डर्स इन लेस देन 10 मिनट्स। और फिर वो अपने पिता के पास गया और उसके पापा उस वक्त सोफा पे बैठ के टीवी देख रहे थे, इन सबसे अनजान। और फिर उसने कुशन के नीचे
गन छुपा रखी थी एंड देन आफ्टर सम टाइम उसने गन निकाली और अपने पिता के चेहरे पे 3 गोलियां फायर कर दी। ही फायर्ड 3 बुलेट्स इन हिज फादर्स हेड। अभिषेक ने अपने पापा की ही रिवॉल्वर से अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया था जस्ट बिकॉज दे वर अपोजिंग हिज जेंडर चेंज सर्जरी। और आफ्टर कमिटिंग दिस क्राइम, ये सारे मर्डर करने के बाद अभिषेक फिर से उसी होटल में गया जहां वो अपने दोस्त के साथ रुका था और उसने अपने एक मामा को कॉल लगाया जो कि घर के पास ही रहते थे और वो उन्हें बोलने लगा कि नो वन इज पिकिंग अप माई फोन, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा और घर पे कोई गेट भी नहीं खोल रहा। तो उसके मामा आए और उन्होंने गेट तोड़ा और देखा कि अंदर सारे लोग मरे पड़े थे लाइक ऑन द सेम डे। और फिर अभिषेक उनके सामने रश करने लगा और सबकी नर्व्स चेक करी, सब मर चुके थे एक्सेप्ट हिज सिस्टर। उसकी बहन की सांसें अभी भी चल रही थी तो वो दोनों नेहा को हॉस्पिटल लेके गए जिसका नाम था PGIMS और नेहा उस बुलेट के घाव को संभाल नहीं पाई और आफ्टर 2 days शी डाइड। और अभिषेक पुलिस के सामने और अपने मामा के सामने अपनी स्टेटमेंट्स बदल रहा था कंटिन्यूअसली। उसके स्टेटमेंट चेंज होते जा रहे थे। कभी वो बोल रहा था कि कई लोग आए और मेरे सामने मेरे घर वालों को मार गए और कभी वो बोल रहा था कि मैं घर पे नहीं था जब ये सब हुआ। तो पुलिस को अभिषेक पे शक तो हो ही गया था। आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 2 सितंबर को अभिषेक को अरेस्ट कर लिया था इस क्राइम के 5 दिन बाद। और इसके बाद अभिषेक एक्सेप्टेड इस क्राइम और उसने सब कबूल कर लिया था कि उसने सब किया है। और ये केस 2021 में हुआ था तो 2 साल हो गए इस बात को। और हाँ, अभिषेक अभी भी जेल में है लेकिन कोई जजमेंट पास नहीं हुआ है। अभी भी डेट्स पे डेट्स आ रही है कोर्ट में। उसकी बेल के लिए रिक्वेस्ट लगाते जा रहे हैं उसके काउंसल्स और अभी भी ये केस चल रहा है। और इस केस के बाद अभिषेक के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स भी बढ़ने लगे थे। आई गेस नियरली 17 to 18,000 फॉलोवर्स हो गए थे उसके इस केस के बाद। और इस अकाउंट में अभिषेक ने गन्स के साथ फोटोज डाल रखी है जिसमें उसके पापा भी उसके पास बैठे हैं। तो यस, दैट वाज इट फॉर टुडेज केस। और मेरे इस केस पे व्यूज ऐसे हैं कि 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को 377 लागू करके डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि वो होमोसेक्सुअलिटी को एक माइंड डिसऑर्डर समझते हैं, डिजीज समझते हैं। कई लोग तो जादू टोना कराते हैं होमोसेक्सुअलिटी को सही कराने के लिए। द एंडिंग ऑफ दिस केस इज वेरी ट्विस्टेड। हम किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते इस केस के अंदर। लाइक अभिषेक लव्ड हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली से प्यार करता था लेकिन उन्होंने उसे मजबूर कर दिया था उसकी होमोसेक्सुअलिटी को लेके। लेकिन हाँ, आफ्टर ऑल यू कांट मर्डर समवन। और उसके पेरेंट्स को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए था। और इन द एंड एक फैमिली खत्म हो गई और एक बच्चे ने अपनी पूरी लाइफ खराब कर ली। तो लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू like such content. Please show some support. Me and my roommate Sanjay is giving a lot into this, and like this video and subscribe to my channel if you like such content, and be safe and hold your loved ones so close to you. Bye bye.